सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मस्जिद का निर्माण भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन पर बनने वाली मस्जिद के लिए मक्का से पवित्र ईंट लाई गई है। इस ईंट को मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के आबे जमजम और इत्र से गुल्स कराया गया है। 29 फरवरी को एक कार्यक्रम में इसे रखा जाएगा और फिर अजमेर शरीफ भी ले जाया जाएगा। अयोध्या भूमि विवाद में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। यह मस्जिद अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में बनाई जाएगी। आपको बता दें, मस्जिद बनाने का काम अप्रैल में ईद के बाद शुरू होने की उम्मीद है। मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि यह ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इसमें 9000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मक्का मदीना से आई पवित्र ईंट में विशेष काली मिट्टी से बनी होगी। इसके अलावा केसरिया रंग की 22 फीट ऊंची कुरान और मस्जिद में 5 मीनारें होंगी, जो इस्लाम के 5 स्तंभों तौहीद, नमाज, रोजा, जकात और हज का प्रतीक होंगी। आइए अब आपको बताते हैं अयोध्या में बनने वाली मस्जिद किस तरह होगी। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की नींव इसी पवित्र काली ईंट से रखी जाएगी। मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली यह पहली ईंट होगी। 12 अक्टूबर 2023 को ऑल इंडिया राब्ता ए मस्जिद के कार्यक्रम में पवित्र काली ईंट का अनावरण किया गया था। इसके बाद मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन अरफात शेख ईंट को मक्का लेकर गए। अरफात शेख इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। मक्का में ईंट को पवित्र जल आबे जमजम से गुल्स कराया गया। फिर ईंट को मदीना लेकर गए और इत्र से गुल्स कराया गया। इसके बाद पवित्र ईंट को भारत वापस लेकर आया गया। ईंट को विशेष काली मिट्टी से बनाया गया है। इस पर सोने से पवित्र कुरान की कुछ आयतें भी लिखी गई। साथ ही चारों तरफ इस्लाम के नबी के नाम भी लिखे गए। अप्रैल में रमजान और ईद के बाद ईंट को अयोध्या लेकर जाया जाएगा। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। अरफात शेख ने न्यूज एजेंसी को बताया कि नई मस्जिद भारत में नमाज करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से मस्जिद का निर्माण बेहद शानदार और भव्य होगा। खूबसूरती की दृष्टि से भी यह वैश्विक स्तर पर ताजमहल की तरह महत्वपूर्ण स्मारक साबित होगा। आपको बता दें, अरफात शेख ने आगे बताया कि भारत की पहली ऐसी मस्जिद होगी जिसमें इस्लाम के 5 स्तंभ 5 मीनार होंगी। इस्लाम के 5 स्तंभ बनाए गए हैं। ये तौहीद, नमाज, रोजा, जकात और हज होंगी। तौहीद का मतलब होता है एक अल्लाह को मानना और उनकी इबादत करना। दूसरा, एक मस्जिद में 5 टाइम नमाज अदा करना। तीसरा, साल में एक बार रमजान के महीने में रोजे रखना। चौथा, जकात है, जिसका मतलब आर्थिक रूप से संपन्न मुस्लिम सक्षम मुसलमानों को दान करे। 5वां, हज है, आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम मुसलमानों पर हज फर्ज कर। अपनी पूरी जिंदगी में एक बार हज करना मुसलमानों के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। इसकी खास बात यह होगी कि इसका रंग केसरिया होगा। मुसलमान केसरिया को सूफी संत चिश्ती का रंग मानते हैं। इसके अलावा मस्जिद में 5000 पुरुषों और 4000 महिलाओं समेत 9000 श्रद्धालु एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद परिसर में 500 बेड वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल और लॉ कॉलेज, संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी होगा। साथ ही पूरी तरह से शाकाहारी एक रसोई घर भी होगा, जहां जरूरतमंदों और आने वाले को खाना दिया जाएगा। अरफात शेख ने बताया कि मस्जिद में पहली इबादत मक्का के इमाम या इमाम ए हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस की तरह से किया जाएगा। उनके साथ अरब देशों के बड़े नामी मुस्लिम हस्तियों को भी न्योता भेजा जाएगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।